हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के उर्दू भाषाई विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की जगह पे 8वीं कक्षा की किसलई नामक पुस्तक पढ़ना पड़ती है। सबसे पहले मैं मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा में एनएलएच से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एनएलएच विषय में 100 पूर्णांक होते हैं, यानी फुल मार्क्स 100 होते हैं, जिसमें 2 खंड में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 50 प्रश्न को हल करना है, यानी 50 मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद खंड ब में वो विषयनिष्ठ होते हैं। गद्यांश उसमें 2 तरह के होते हैं। खंड ब में 1 नंबर का एक का रहता है गद्यांश, उसका उत्तर दें, या एक और प्रश्न होता है, तो उस दोनों में कोई एक गद्यांश का उत्तर आप देंगे। उसके बाद फिर आगे जब प्रश्न बढ़ता है तो उसमें फिर एक गद्यांश मिलता है, जिसमें से फिर 2 प्रश्न होते हैं और उसमें सिर्फ एक गद्यांश को बनाना पड़ता है। गद्यांश का अर्थ होता है, मतलब ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे दी जाती है, उसके नीचे में 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं और उस प्रश्न को पढ़ करके समझ करके उसी गद्यांश से समझ करके आपको उसको उत्तर देना है। तो इस तरह के गद्यांश जो होंगे उसमें आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, यानी 10-10 नंबर दोनों गद्यांश से। इसके बाद जब आगे प्रश्न बढ़ाएंगे तो नंबर 3 प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, जिसमें निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो निबंध जो होता है उसमें का, खा, गा, घा, ड़ा, यानी 5 आपको निबंध दिए जाते हैं। उसमें मात्र आपको एक निबंध ही हल करना है। अगर निबंध आप सही लिख देंगे तो उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ में गद्यांश में 20 नंबर 70 और निबंध में 10 नंबर, यानी 80 नंबर आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है। फिर आगे प्रश्न उसमें दिया जाता है पत्र लेखन से संबंधित है या आवेदन से। तो पत्र लिखिए या आवेदन लिखिए, दोनों में कोई एक को लिखना है। तो उसमें अगर आप पत्र लिखते हैं, आवेदन को छोड़ देते हैं तो सही है। तो आपको ऐसे पत्र में 5 नंबर मिलते हैं, तो आपके नंबर हो गए 85। उसके बाद आपके जो किसलई पाठ्य पुस्तक है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 प्रश्न को सोल्व करना है और एक प्रश्न का सोल्व करने पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यानी कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको सोल्व करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन को। तो 5 दूनी 10 नंबर ये हो जाता है। तो इस तरह से आपके 95 नंबर पूरे हो जाते हैं। और एक प्रश्न होता है भाव स्पष्ट करें, यानी आपके किसलई बुक में कहानी के अंदर जो भी एक सेंटेंस उठा के दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस जो है किस कहानी से लिया गया है, या कविता का कुछ अंश आपको आपके सामने रखा जाता है, उसका भाव स्पष्ट करना है, यानी उस कवि का नाम, उस कविता का क्या भाव होता है, ये स्पष्ट करना है। ये आपके 5 नंबर के होंगे। तो मिला करके आपको 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब मैं आपके किसलई बुक जो आपके पाठ्य पुस्तक है वो 10वीं कक्षा के उर्दू भाषाई विद्यार्थियों के लिए मैंने ये बनाया है, और आने वाले जो साल है उसमें 100% आपको इसी सारे सवालों से आपके सवाल आएंगे। इसलिए मैं आपको डिटेल्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर को आप ध्यान से याद कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में याद हो जाए और आप 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं। बात आती है क्रम संख्या लिखे हैं, पाठ का नाम, विद्या और रचनाकार का नाम। आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक हैं या कवि हैं उसका पूरा डिटेल्स मैं अलग अलग वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। आज जो है सिर्फ रचनाकार का नाम बताने जा रहा हूँ।
आपके पाठ्य पुस्तक जो किसलय है उर्दू भाषाई बच्चों के लिए, उसमें 10 कविता है, 3 कहानियाँ हैं, 4 निबंध हैं। इसके अलावा रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, डायरी, जीवनी और हास्य व्यंग हैं, वो एक एक है। तो यानी सब मिला के आपके टोटल 23 चैप्टर होते हैं। मैं अब शुरू करता हूँ कि पहला कविता, जितना जो कविता आपके 10 हैं उस सब कविता का नाम मैंने लिख दिया है। अब उसके रचनाकार का नाम आपको लिखेंगे और बताएंगे ताकि आपको आसानी तरीके से याद हो जाए। अब सबसे पहले कविता है तू जिंदा है तो। ये कविता है जिसके रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। ये रचनाकार हैं तू जिंदा है तो का। उसके बाद करमवीर, ये भी एक कविता है। इसके रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका नाम हरि औध के नाम से भी प्रसिद्ध है, हरि औध। उसके बाद देखेंगे तीसरा कविता आपके पाठ्य पुस्तक किसलय में है, बिहारी के दोहे। ये भी एक कविता है। ये बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा क्योंकि जो इसका शीर्षक है बिहारी के दोहे, तो इसके रचनाकार भी जो है बिहारी ही हैं। इसलिए बिहारी के दोहे जैसे ही रहेगा तो आप आसान तरीके से आप बिहारी पे टिक मार सकते हैं या लिख सकते हैं। नंबर 4 में है बच्चे की दुआ। ये भी एक कविता है। ये मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। ये इसके रचनाकार हैं। ये वही इकबाल हैं जो हमारे देश के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा जो लिखा गया है, यही मोहम्मद इकबाल लिखे हैं, जो बहुत ही मशहूर शायर हैं, कवि हैं। तो इसको याद रखेंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चे की दुआ जो है कविता मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अब आते हैं कबीर के पद। ये भी एक कविता है। तो कबीर का पद भी आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि कबीर के पद जो है वो कबीर दास लिखे हैं, कबीर दास। तो इस तरह से बिहारी के जो है बिहारी और कबीर के पद जो है कबीर दास, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब आते हैं पीपल। पीपल भी एक कविता है जिसके रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। क्या नाम इनका है? गोपाल सिंह नेपाली। ये इसके रचनाकार हैं पीपल के। उसके बाद खुशबू रचते हैं हाथ। ये भी एक कविता है। रचनाकार जो है अरुण कमल हैं। क्या नाम इनका है? अरुण कमल। अरुण कमल जी जो है खुशबू रचते हैं हाथ कविता आपके पाठ्य पुस्तक में लिखे हैं। झांसी की रानी, ये भी एक कविता है। इसके रचनाकार जो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्या नाम है इनका? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए 9वां आपका जो कविता है सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। क्या नाम इनका है? नरोत्तम दास। और 10वीं कविता जो है वो है राह भटके हिरन के बच्चे को। एक्चुअली ये कविता जो है ये आपके वियतनामी भाषा में लिखा गया है। इसको अनुवाद किया करने वाले जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। क्या नाम है उनका? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अभी हमने आपको कविता के रचनाकार के बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया है। इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको इस तरह के परीक्षा में आपका प्रश्न आते हैं तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। और इसके बाद मैं आपको जो बाकी कहानी है, मात्र 3 कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है, उस 3 कहानी का रचनाकार का नाम बता रहे हैं।
आपके पाठ्य पुस्तक किसले में ऐसे तो 3 कहानी हैं, परंतु इसमें ईदगाह कहानी जो है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके रचनाकार जो है प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद। दूसरी कहानी है ठेस। ठेस कहानी के जो रचनाकार है, इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और तीसरा कहानी है खेमा। तो खेमा के जो रचनाकार है जो है, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, इसलिए प्रश्न भी उम्मीद है कि नहीं पूछ सकता है। तो ये 3 कहानी के रचनाकार का नाम याद रखेंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे ईदगाह कहानी के रचनाकार का नाम बताएं, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें अगर आपको याद रहेगा प्रेमचंद, तो प्रेमचंद पर आप टिक मार सकते हैं या गोला कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आता है निबंध। आपके पाठ्य पुस्तक जो किसले है, उसमें 4 निबंध बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहला निबंध जो है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये एक निबंध है जिसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर। जो हमारे देश के राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। उसके बाद आता है विक्रमशिला। ये भी एक निबंध है। इसके रचनाकार का नाम आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, इसलिए इस तरह के प्रश्न भी इस तरह के नहीं पूछा जा सकता है। नंबर 3 दीनबंधु निराला। ये भी एक निबंध है जिसके रचनाकार जो हैं आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। क्या नाम उनका है? आचार्य शिवपूजन सहाय। और चौथा निबंध जो है वह है हौसले की उड़ान। ये भी एक निबंध है, इसके भी रचनाकार का नाम नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि विक्रमशिला क्या है, कौन सी विद्या है, तो आप बोल सकते हैं निबंध है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचनाकार का नाम बताएं या क्या है, तो रामधारी दिनकर। इस तरह के बहुत सारे सवाल इसमें इस तालिका के तहत बन सकता है। और अगर आप याद रखेंगे तो आपको उम्मीद है कि अच्छे नंबर भी आएंगे। और मैं ये खास जितना भी मैं तालिका के सहारे बता रहा हूँ, ये 100% प्रश्न पूछे जाते हैं और श्योर आपकी मेहनत का ही फल होगा। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है बहुत सारे एकांकी है, जीवनी है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आगे देखेंगे कि बाल गोविंद भगत, ये इनका विद्या किस विद्या में संबंधित है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके रचनाकार का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। हुंडरू का जलप्रपात, ये जो है यात्रा वृत्तांत है। इसके लिखने वाले जो हैं कामता प्रसाद काम है। कौन है? कामता प्रसाद काम। अशोक का शस्त्र त्याग, ये एकांकी है। इनके लिखने वाले जो हैं बंशीधर श्रीवास्तव हैं। बंशीधर श्रीवास्तव। और चौथा आपका विद्या का है दीदी की डायरी। तो ये डायरी ही विद्या है। इसका क्या नाम है? इसका दीदी की डायरी जो है, ये डायरी इसका विद्या है। लेकिन इसके
आपके पाठ्य पुस्तक में रचनाकार का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इस तरह के प्रश्न भी इसके रचनाकार का नाम नहीं पूछेगा। अब आते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये हमारे बिहार राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी जीवनी इसमें संकलित किया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। इसके रचनाकार का नाम भी आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो इस तरह के प्रश्न भी रचनाकार के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। अब आते हैं नंबर 6 में चिकित्सा का चक्कर। ये एक बहुत ही हास्य व्यंग है। इसके कहानी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट जगता है और हंसी भी आती है। इसके रचनाकार जो हैं इनका नाम है बेढब बनारसी। तो आज मैंने आपको लास्ट में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कहानी हैं, निबंध हैं या इस तरह के रेखा चित्र हैं या यात्रा वृत्तांत है, एकांकी हैं, उसके रचनाकार का नाम मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। आप उसको एकदम याद रखेंगे। आपके पास बहुत समय है और उस समय को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको वार्षिक परीक्षा आते आते आपका सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं प्रतिदिन अब अलग शुरू से मैं पूरा डिटेल्स में, कविता है तो कविता का पूरा एक चैप्टर मैं आपके सामने बना करके बताऊंगा। उसके बाद निबंध है, निबंध का एक चैप्टर बनाऊंगा। इस तरह आपके पाठ्य पुस्तक जो किसलय है उसमें टोटल 23 चैप्टर हैं। तो मैं 23 चैप्टर को अलग अलग वीडियो में मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पढ़ करके याद कर हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। इसलिए अब आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करेंगे और इसको खूब अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। और उम्मीद है कि ये जितना मैंने बताया है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 है। तो उसमें इस तरह के सवाल जो आएंगे तो कम से कम 10 सवाल 15 सवाल तो ज़रूर आपको इसमें टैली कर ही जाएगा। इसलिए यकीन रखें, मेरी पढ़ाए हुए किसलय पुस्तकों को ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि आपको कहीं पे परेशानी नहीं हो। हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरा आप इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया।